अभी आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम होने के बाद नेक्स्ट है दो कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब क्या? कोरोलरी हम किसे बोलते हैं? एनीवन? कोरोलरी किसे बोलते हैं? देखो कोरोलरी मतलब क्या, जो भी हमने थ्योरम बनाया ना, थ्योरम प्रूफ कर दिया, थ्योरम से और एक चीज अगर, थ्योरम को लेकर ही दूसरा और एक चीज अगर प्रूफ होता है, सो दैट इज व्हाट कोरोलरी। ठीक है, एक थ्योरम हमने प्रूफ किया, एक थ्योरम से जस्ट उस थ्योरम से ही सेम चीज प्रूफ होता है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, एकदम शॉर्ट में अगर कुछ दूसरा चीज प्रूफ होता है ना, सो दैट इज कोरोलरी। नाउ व्हाट इज कोरोलरी? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है, अगर ये सर्कल है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, अगर ये एंगल है आपका, if this is the angle which is like, if I say this is A B C, angle ABC, angle ABC is inscribed in the arc ABC, yes or no? हाँ, और उसके बाद angle ADC, angle ADC is inscribed in the arc ADC, yes or no? या फिर ADC बोलो या फिर ABC बोलो, आर्क चेंज होगा क्या? चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होगा? कैसे? क्या? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अब होगा क्या, ये एंगल और ये एंगल ये हमेशा इक्वल होगा। अब यहां पर मैं दूसरा यहां पर भी ऐसे बनाऊं, वो भी एंगल सेम ही होगा, यहां पर ऐसे बनाकर ऐसे बनाऊं, वो भी एंगल सेम ही होगा। व्हाई? बिकॉज एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अभी इसका भी आपको प्रूफ आ सकता है 2 मार्क के। ठीक है, प्रूव इट, प्रूव एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अब कैसे प्रूव करोगे? इसमें आ जाएगा आपका गिवन। गिवन क्या है? एंगल ABC एंड एंगल ADC are inscribed in the arc ABC, or you can say angle ABC is inscribed in the arc ABC, ठीक है, and intercepts the arc AC, or let's say AEC, and intercepts the arc AEC. ठीक है, एंगल ABC is inscribed in the arc ABC and intercepts the arc AEC. ठीक है, ये एंगल जो है ये आर्क को इंटरसेप्ट करता है और ये एंगल इस आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है। बराबर, ये गिवन है। सेकेंड और एक चीज गिवन है, एंगल ADC is inscribed in the arc ADC and intercepts the arc AEC। ठीक है, ये आपको गिवन है। व्हाट इज टू प्रूफ? हाँ, कहाँ पर? ये वाला, ये वाला, हाँ ABC भी लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब टू प्रूफ क्या है? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, इक्यू। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ लिखते हैं। ओके, लेट्स राइट द प्रूफ। अब प्रूफ में क्या आएगा? देखो, हमें पता है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क
AEC, यस और नो? कैसे? हमने जो लास्ट पढ़ा था ना इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या पढ़ा था? कोई भी एंगल है, ये एंगल इस आर्क का हाफ होता है, बराबर। लास्ट आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वही स्टेट करता है। व्हाट डज इट स्टेट? द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। वही है आपका थ्योरम, ठीक है। हाँ, ये कौन सा थ्योरम है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। फॉर दिस व्हाट वी कैन से, दिस इज inscribed एंगल थ्योरम। अब मैं बोलता हूं कि एंगल ADC विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AEC। चलेगा? व्हाट इज द रीजन? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। दोनों के लिए आपका रीजन सेम है, राइट? तो अगर ये आपका 1 और 2 है, इफ दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दोनों के लिए रीजन आपका सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन से, ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों भी सेम होगा। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स एंगल ADC। ठीक है, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोलरी। ठीक है, कोरोलरीज आर द थियरम्स ओनली व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर थियरम। समझा? देखो फर्स्ट, अब यहां पर एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब क्या है कि अगर कोई सर्कल है, इफ दिस सर्कल इज देयर, और इसमें एंगल जो इंस्क्राइब्ड है वो सेमी सर्कल में है, आपका जो एंगल इंस्क्राइब्ड है दैट इज देयर इन द सेमी सर्कल, एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। सी ओवर हियर रानी, एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल हमेशा कितना होता है? कि राइट एंगल होता है। ये आपको प्रूव करना है कि हमेशा, मतलब कहीं पर भी बनाओ, अगर मैंने ऐसे बनाया और ऐसे बनाया वो भी राइट एंगल होगा, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया वो भी राइट एंगल हमेशा हो। अब यहां पर आपको ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने ये सर्कल का ये पॉइंट पकड़ा, ये कहीं पर भी घुमाओ, देखो ये आपको हमेशा 90 दिख रही। समझ में आ रहा है? इफ आई मूव इट एनीवेयर, हर जगह क्या है? 90। इधर 270 दिख रहा है बिकॉज इस तरफ 270, लेकिन अंदर कितना है? 90 ही है। समझ में आ रहा है? अभी अगर आपको और एक बताऊं, मेरे पास ये भी है सेम सेगमेंट, ये भी देख लो। अब यहाँ पर ये दोनों एंगल कहाँ पर है? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट है। देखो कहीं पर भी घुमाओ, कहाँ पर आ रहा है? 52। अगर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया तो दोनों 73 आ गया। ये कहीं पर भी लेके जाओ आपको 73 ही आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है? अभी और एक चीज है इसमें, ये एंगल्स एट द सेंटर इज डबल द सर्कमफरेंस। इसके बाद ये वाला दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कम करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, सेंटर में कितना है? 114। तो कॉर्नर में कितना है? 57। उसका हाफ है ना। अब ये कहीं पर भी लेके जाओ, ये हमेशा ऐसे हाफ ही होगा। समझ में आ रहा है? ये कॉर्नर का, अब ये कहीं पर भी मूव करो, ये हर जगह 35.3 है। समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना क्या पढ़ा था वो? हाँ। और एक क्या है? ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट का आपको बाद में है, सेम सेगमेंट। और ये क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बताया ना आप लोगों को। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये अभी नेक्स्ट है, चलो लेकिन यहाँ पर ही देख लो। ये अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आप ये कहीं पर भी मूव करो, क्या ऑपोजिट साइड 90? किधर है 90?
ये होता है कि ये एंगल ऐड कर, पहले तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये है क्या? अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल के सारे पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर मीट होता है, देन इट इज विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है कि कोई भी अपोजिट एंगल आप ऐड करो, आपको कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। देखो ना, ये 113 प्लस 67 180, 95 प्लस 85 180। अब यहाँ पर इसको मैं कहीं पर भी मूव करूंगा ना, वो 180 है। इसका भी सम 180, इसका भी सम 180, कहीं पर भी लेकर जाओ, सब कुछ 180 है। ठीक है, ये भी थ्योरम आप प्रूव करो। ठीक है, हाँ, ये वाला आगे नेक्स्ट, अभी एक या दो थ्योरम के बाद है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अभी आपको क्लियर हुआ ऐसे कैसे होता है? क्लियर हुआ ना? ठीक है, कैसे क्या 70 90 होता है, कहीं पर भी लेकर जाओ वो 90 होगा। ठीक है, अभी इसी को प्रूव करता है। राइट, व्हाट इज गिवन इन दिस केस? इसमें व्हाट इज गिवन? एंगल, लाइक यू कैन से दिस इज ए बी सी, और ये आपका मिड पॉइंट M, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज X। आप यहां पर ये बताओगे एंगल ABC, सॉरी, एंगल ABC इज inscribed in the arc ABC, inscribed in the semicircle, arc ABC, semicircle arc ABC, and intercepts the semicircle arc AXC। ठीक है, सेमी सर्कल आर्क AXC। ठीक है, अब देखो एंगल ABC will be half of measure of arc AXC। What is the reason? हाँ, inscribed नहीं, inscribed एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से ये एंगल आपका इस आर्क का हाफ होता है। यस और नो? एंगल ABC इक्वल्स हाफ ऑफ, अब ये मेजर ऑफ आर्क AXC वो कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन? मेजर ऑफ सेमी सर्कल। हाँ, ये एंगल 90 है। सेमी सर्कल का तो हाफ होता है ना, मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज हाउ मच? 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, तो दिस विल बी व्हाट? ये कैंसिल हुआ, सो यू गेट 90 डिग्री विच इज एंगल ABC। तो आपको एंगल ABC कितना आया? 90 डिग्री आ गया। वही था ना प्रूफ? अरे हमने टू प्रूफ नहीं लिखा यहाँ पर। टू प्रूफ क्या आएगा? एंगल ABC इक्वल्स 90 डिग्री, और यहां से आपका प्रूफ। समझा? हाँ, हाँ, सर्कल है ना, ये सर्कल है। सर्कल का आधा कितना हुआ? सेमी सर्कल AXC है ना ये पूरा। अरे पूरा बनाना पड़ेगा ना। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ये एंगल जो है इस सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है ना, बराबर। और तो ये बाहर का ये पार्ट क्या हुआ? आधा, ये आधा सर्कल, ये आधा सर्कल। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल बोला है। ठीक है, सेमी सर्कल में ही इंस्क्राइब्ड है ये, लेकिन बनाया मैंने पूरा सर्कल है। ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड क्यों है? क्योंकि ये AC आपका क्या है? डायमीटर है। अगर डायमीटर को ये अगर ये कर रहा है तो ये एंगल किसके अंदर है? यहां से लेकर यहां तक ही है, सेमी सर्कल के अंदर ही है, बराबर। समझा? बैठो। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। अभी आपको मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बताया था, बराबर। उसका ऑपोजिट एंगल्स का सम करोगे तो आपको
सप्लीमेंट्री आ रहा था, राइट, 180 आ रहा था ना, दोनों को ऐड किया तो वही अभी आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, एनी आइडिया? अभी समझ लो आपका ये सर्कल है, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसे बनाया, if this is A, B, C and D, तो आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स 180 या फिर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स 180। कैसे प्रूव करो? देखो सर्कल का टोटल मेजर कितना होता है? 360 होता है ना। अब ये वाला एंगल इस आर्क का हाफ होगा, राइट, और ये वाला एंगल इस आर्क का हाफ होगा, यस, और दोनों आर्क का मेजर अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 360। और ये दोनों का सम हाफ ऑफ दिस और हाफ ऑफ दिस। अब हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस कितना होगा? 180 होगा ना। ऐसे ही प्रूव करना है, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर हाउ डू यू राइट। अब इसमें आपका गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन इन दिस केस? गिवन में आपका है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी is a cyclic quadrilateral, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, व्हाट इज टू प्रूव? टू प्रूव इन दिस इज एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स 180 डिग्री, और एंगल ADC प्लस एंगल ABC, दूसरा वाला सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 और दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। कोई एक प्रूव करना है और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है सिमिलरली लिख के प्रूव कर देंगे। क्लियर? टू प्रूफ भी लिख दिया, लेट्स राइट द प्रूफ। अभी आपका प्रूफ कैसे आएगा? हाँ, एंगल BAD इंटरसेप्ट्स द आर्क BCD, yes or no? And inscribed in, या तो ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ही लिख दो। इंस्क्राइब्ड है वो सब दिख ही रहा है। व्हाट यू कैन से, एंगल BAD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BCD, yes or no? क्यों? युवराज, inscribed angle theorem, huh? And angle BCD will be equal to what? हाँ, half of measure of arc BAD। अब ये आपका, let's say this is 1, this is 2, दोनों के लिए रीजन है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, दोनों के लिए क्या रीजन है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब क्या करते हैं? एडिंग 1 and 2, ठीक है। देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल BCD equals half of measure of arc BCD plus half of measure of arc BAD, yes or no? Yes. समझ में आ रहा है इतना? हाँ, दिस विल बी हाफ ऑफ, दोनों का हाफ बाहर निकाल लो, बचेगा क्या आपके पास? मेजर ऑफ आर्क BCD प्लस मेजर ऑफ आर्क BAD बराबर is equals to half of, अब measure of arc BCD plus measure of arc BAD will be equal to what? 360,
रीजन? हाँ, मेजर्स ऑफ, measure of circle, measure of circle is 360 degree, बराबर ना? बराबर. सिमिलरली ये हो गया. सिमिलरली it can be proved, it can be proved that this is also 180. Angle ADC plus angle ABC equals 180 degree. Hence, clear है? Easy है proof? हाँ, देखो फर्स्ट.